सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच गरीब निवाज गुसैया मेरा गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र तरह माथे छत्र तरह मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नामदेव कबीर त्रिलोचन नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे सदना सैन तरे कह रविदास सुनो रे संतो कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबे सरे हर जियो ते सबे सरे मेरा गोविंद नीचे जाकी चोट जगत पाओगे जाकी चोट जगत पाओगे ता पर तू ही टरे ता पर तू ही टरे मेरा गोविंद नीचे नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे काहू ते ना डरे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे
पाओ गोविंद मिलावे भोला भोला पाओ गोविंद मिलावे भोला गोविंद मिलावे गोविंद मिलावे गोविंद मिलावे गोविंद मिलावे गोविंद गोविंद मिलावे 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 भोला पाओ गोविंद मिलावे भोला पाओ गोविंद मिलावे भोला पाओ गोविंद मिलावे गोविंद मिलावे प्यार से बोलिए धन गुरुनानक धन गुरुनानक। बाबा अनंत सिंह जी इस प्रकार वचन किया करते थे, सुनाया करते थे। राइटर ने प्रॉपर वैसे लिखा हुआ है कि भोला है भोला, भीड़ लगी हुई है, भोला वहां से गुजर रहा है, पूछता है क्या हुआ है, भीड़ क्यों लगी है। लोग कहते हैं यहाँ से राजा की सवारी गुजरने वाली है। भोला कहते हैं राजा क्या होता है, घर से बोलिए धन गुरु नानक। लोग कहते हैं राजा नहीं पता, बड़े अच्छे अच्छे पकवान खाता है, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, सारा उसका हुक्म चलता है, जैसे वो बोलता है वैसे होता है, वो होता है राजा। बड़ी सारी सेना साथ में होती है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वो जिसका चाहे बिगाड़ दे, जिसका चाहे सवार दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भोला कहते राजा दिखता कैसे है, कहता अभी गुजरेगा देख लेना। बाबा अनंत सिंह जी वचन सुना रहे हैं, कहते भीड़ में भोला भी आगे आगे होके खड़ा हो गया, राजा की सवारी गुजरी, सब लोग राजा के आगे सर झुका रहे हैं, पर भोला सर नहीं झुका रहा, बड़ी बड़ी श्रद्धा की आंखों से राजा को देख रहा है, बड़ी हैरानी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा का ध्यान चला गया, भाई ये कौन है, देखते समय पर ऐसे कोई नहीं दिखता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा को उस पर तरस आया, पास बुलाया, कहने लगा तेरा नाम क्या है, कहने लगा भोला। कहने लगा कुछ चाहिए, कुछ मांग ले, कुछ चाहिए तो। कहने लगा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपको देखना था, मन शांत हो गया, आपको देख के बड़ी खुशी हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा बड़ा हैरान हुआ, आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसने कहा हो कि कुछ नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी फरियाद लेकर आता है कि कुछ दे दे, ये कह रहे कुछ नहीं चाहिए, बस आपको देखना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
राजा इंप्रेस हो जाता है कि ये लालची नहीं, ये मुझे प्यार करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहते चल मेरे साथ, तेरा कोई है? कहने लगा नहीं। कहने लगा चल मेरे साथ, तुझे मैं कोई काम दे देता हूँ। बोला चल पड़ता है। राजा अपने वजीर से कहता है इसे सैनिकों में शामिल कर लो, इसे सिखा दो और सैनिकों में शामिल कर लो। थोड़ी देर में भोला भागा भागा आता है राजा के कक्ष में सीधा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं मुझे वो काम दो जिससे मैं आपके साथ रह सकूं, मुझे आपके पास रहना, दूर नहीं रहना आपसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा उसके भोलेपन पे मुस्कुरा देता है, कहता है कितना भोला है, मेरे साथ रहना चाहता है। ठीक है, राजा कहता है इसे मेरे साथ वाले कक्ष में ठहरा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाद में देखते हैं इसका क्या करना है। अब सैनिक आते हैं, राजा पूछता है उसे खाना खिलाया? कहने लगा वो खा नहीं रहा है। राजा भोले को बुलाता है, खाना क्यों नहीं खा रहे? कहने लगा मुझे आपका जूठा खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप खा लो, आपकी थाली में जो बचेगा वो मैं खाऊंगा। अब राजा की थाली में वो खाना खा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजमहल में रह रहा है, राजा के साथ वाले कक्ष में रह रहा है, राजा की थाली में खाना खा रहा है जो राजा खा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा ने उसको सैनिकों से कहा कि इसे बढ़िया वस्त्र बना के दो, नए कपड़े। वापिस आगे सैनिक, ये पहन नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोला कहता है कि राजा के उतारे हुए कपड़े पहनूंगा पुराने, मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहता है ठीक है, मेरे पुराने कपड़े इसे दे दो। अब भोला राजा के कपड़े पहन रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोला राजा के साथ चल पड़ा, कुछ नहीं चाहिए, कपड़े नए नहीं चाहिए, मुझे आपके पहने हुए चाहिए, खाना मैं आपकी थाली में खाऊंगा, अपने साथ रखो, मुझे अपने से दूर मत करो। अब राजा के लिए सवारी सस्ती है, रथ इसके लिए भी सस्ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जो कपड़े पहनता है वही कपड़े ये पहनता है, जिस थाली में राजा खाता है उसी थाली में वो भी खाता है। अब इसका ओहदा तो राजा के जैसा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग राजा को सर झुकाते हैं, इसके आगे भी सर झुकाते, भी राजा का इतना करीबी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे ये है भोला, भोला भाव गोविंद मिलावे। अगर गुरु का सिख भोलेपन में, गुरु का दिया हुआ खाए, गुरु का दिया हुआ पहने, जो गुरु कहे वो कहे, गुरु को अपने साथ रखे या खुद गुरु के साथ रहे, जो गुरु की वैल्यू वो भोले की वैल्यू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भोला भाव। और हम कौन है? चुस्त और चालाक लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज स्मार्ट बनने की होड़ लगी हुई है। स्मार्ट कौन है, कौन चालाक है, कौन स्मार्ट है? ऐसे स्मार्टफोन होते हैं ना, एक मैसेज आया था, कहते थे हमें भगवान ने बनाया है, सरल बनो, स्मार्ट नहीं, हमें सैमसंग या एप्पल ने नहीं बनाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि भगवान को जो भाता है वो है भोला, अंदर से कोई कपट ना हो जिसके अंदर। भोले का भाव क्या है, थोड़ा सा डिटेल में समझ लें। भोले का भाव जो अंदर से बाहर से एक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भीतर है वो बाहर है, वो भोला है, वो गुरु को भा जाता है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके मुख में कोई और बात है, मन में कुछ और है, हमारे जैसे लोग, वो गुरु को नहीं पा पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे गुरु को दो लोग पा सकते हैं, एक तो अत का ज्ञानी हो, अत का प्रेम वाला हो, ज्ञान हो, प्रेम हो, वो पालेगा, जो गुरु का इशारा भी समझता हो। और दूसरा अत का भोला हो। हम हैं बीच के लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना 3 में ना 13 में, एक कहावत है पंजाब में, ना 3 च ना 13 च। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी अवस्था वो बन चुकी है, ना हम 3 में आते हैं ना हम 13 में आते हैं। इसके पीछे बहुत प्यारी घटना है। 3-13 क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां गा लें। कितना प्यारा शब्द है। इस शब्द में पूरे धन्य की कथा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन्य भगत की एक एक पंक्ति अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे पूरी कथा है। ये कैसे? भोले भाव में धन्य ने भगवान को पा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गोविंद मिला, गोविंद मिला, गोविंद मिला, गोविंद मिला।
भोला पाओ गोविंद मिलावे, भोला भोला पाओ गोविंद मिलावे। प्यार से बोलिए धन न तिंच न तेरंच, न 3 में आता है न 13 में आते हम। इसका भाव क्या है? जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था ना, तो उनके साथ उनके 13 सेवादार थे जो उनके खास थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास पात्र थे जो सच के साथ उनके साथ खड़े थे। पर जब देखा यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, हम सारा साथ रहे तो हमें भी चढ़ा दिया जाएगा, तो वो 13 के 13 झूठ की तरफ आकर खड़े हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे लोगों ने तो पत्थर मारे ही, उन्होंने भी पत्थर मारे अपने आप को बचाने के लिए कि 13 में ये 13 गिने गई। वो 13 लोग हैं जिन्होंने सच का साथ नहीं दिया, समय पर सच को छोड़ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए आप देखेंगे ना तो बाहर की कंट्रीज में 13 नंबर का कमरा ही नहीं होता, 13 नंबर को अनलकी गिना जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंडीगढ़ सेक्टर बनाए, अंग्रेजों ने बनाए, वहां पर 13 नंबर सेक्टर ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 13 नंबर फ्लोर ही नहीं होगा, 13 नंबर कमरे ही नहीं होते बाहर में, क्योंकि 13 नंबर को अनलकी गिना जाता है। और धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी दुनिया ने जिस 13 नंबर को अनलकी कह दिया, गुरु नानक पातशाह ने 13 को लकी बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो भी गुरु नानक को प्रेम करते हैं 13 नंबर ढूंढते मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ तेरा पर कब्जा मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी हालत है, सब कुछ तेरा भगवान पर कब्जा मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये 13 लोगों ने सच का साथ नहीं दिया। और बात आती है 3। ये 3 कौन है? ना 3 में ना 13 में। हम 3 में भी नहीं आते। 3 कौन? जब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को ये शहादत दी, 9वें गुरु नानक ने चांदनी चौक पर जब हिंदू धर्म को बचाने के लिए शहादत दी, तो 3 गुरसिख भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयालय जी साथ में शहादत प्राप्त की। सच का साथ दिया, साथ छोड़ा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आरों से कटाए गए, बीच में से काटा गया, आरे से उबलते पानी में डाला गया, बड़े मटके में, देग में, और रुई से बांध कर जलाया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि छोड़ दो अपने गुरु का साथ, पर नहीं छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास में इनका नाम आता है रोज। जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत शीश दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरिया लुआइया, चरखड़ियां ते चढ़े, आर्या नाल कटाए गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इनका ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु जी। पर हमारी स्थिति क्या है? क्यों कहा जाता है ना 3 में ना 13 में? ना हम धर्म पर पूरे उतरे, ना अधर्म को छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी होता है एक तरफ हो जाए कि पता है ये चोर है, आदमी उस पर विश्वास नहीं करेगा, पर हम दिखाते हम साधु हैं, अंदर से चोर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बड़ा धोखेबाज वो होता है जिस पर विश्वास करता है इंसान और फिर वो विश्वास तोड़ता है। एक कोर्ट में केस आया, जज ने कहा भाई इसने तेरे पे विश्वास किया था, भरोसा किया था, और तूने इसका भरोसा तोड़ दिया, धोखा दिया इसे। कहने के जज साहब आप तो समझदार हो। मुलजिम कहते हैं इसने भरोसा किया तभी तो मैंने भरोसा तोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरोसा नहीं करता तो नहीं टूटता, गलती इसकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, भोला धोखा खा जाएगा, धोखा देगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1000 बार धोखा कर दे खा ले, वो नुकसान कुछ बड़ा नहीं है। एक बार जो धोखा करता है, गुरु से कई जन्मों का बिछोड़ा पड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जो धोखा देते हैं, जो विश्वास तोड़ते हैं, किसी के भोलेपन का फायदा उठाते हैं, गुरु से कई जन्मों की दूरी हो जाती है, कई जन्मों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सत्संगत भी कर ले, नाम भी जप ले, पर धोखेबाज है।
बहुत दूर चला जाएगा। 84 लाख जोनियां पड़ी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार यह चक्कर लगा, 4 युग लगते हैं वापस मनुष्य देह मिलने में, शास्त्रों के अनुसार 4 युग। 4 युगों के बाद 84 लाख जोनियां भुगत कर आदमी बनता है, क्योंकि पहाड़ भी एक योनि है। सोचो पहाड़ को खत्म होने में कितना समय लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे भोले बन जाए। भोलापन सीखा नहीं जाता, भोलापन आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब अंदर सच प्रवेश करता है ना, भोला है क्या एक्चुअली में? भाई गुरदास जी ने इसका डेफिनेशन बड़ा अलग दिया है, बड़ा डिफरेंट। आओ 2 पंक्तियां पढ़े फिर श्रवण करें। भोला पाओ गोविंद मिलावे, भोला पाओ गोविंद मिलावे, 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 गोविंद मिलावे। वो घटना याद है ना, दास ने बहुत पहले सुनाई थी कि फरीद जी कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोहे का संगल बांधकर उल्टे लटके हुए 12 साल हो गए, प्राप्ति नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि खुदा के दर्शन होंगे, खुदा का नूर दिखेगा, खुदा से बातचीत होगी, पर नहीं हो रही। पेड़ में कुएं में उल्टे लटके हुए हैं संगल बांधकर। वहां से एक अयाली गुजरा। अयाली होता है बकरियां चराने वाला। प्यास लगी, कुएं में झांका तो एक आदमी उल्टा लटका हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोला है। कहने लगा ये क्या कर रहे हो? फरीद जी ने जवाब नहीं दिया। इसने बार बार पूछा तो तंग आकर कहा भाई तुझे क्या करना है, तुझे अपना काम कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा नहीं मुझे बताओ तो सही, उल्टे क्यों लटके हुए हो? क्या हो जाता है उल्टा लटकने से? फरीद जी कहने लगे खुदा के दर्शन हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा मिल जाता है। अली ने कहा अच्छा, चला गया। भोला वाला था। इसने हरी घास की रस्सी बनाई। खाई के ऊपर पेड़ था, टहनी से उल्टा पैर में रस्सी बांधकर लटक गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि उल्टा लटकने से खुदा मिल जाता है। उसी वक्त भगवान प्रकट हुए, रस्सी खोली और उसे कहा बोल क्या चाहिए? कहने का कुछ नहीं, बस सुना था कि उल्टा लटकने से आप मिल जाते हो, आप मिल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे भगवान के दर्शन हो गए। और फरीद जी 12 साल से उल्टे लटके हैं। फरीद जी लोहे का संगल डाल के लटके, ये हरी घास की रस्सी डाल के लटक गए। वापिस आया शाम को, फिर कुएं में झांका तो फरीद जी लटके हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं आप अभी तक लटके हो, खुदा के दर्शन नहीं हुए? फरीद जी कहने लगे भाई तू जा अपना काम कर, फिर आ गया। कहने लगे नहीं मैं तो इसलिए कह रहा था कि मैं उल्टा लटका, मुझे तो दर्शन हो गए, आपको क्यों नहीं हुए? फरीद जी सुनकर हैरान हो गए, संगल पकड़कर बाहर आए। कहने के क्या कह रहे तू? कहने लगा आपने कहा था उल्टा लटकने से दर्शन हो जाते, मैंने हरी घास की रस्सी बनाई, खाई में लटक गया, भगवान आए मुझे दर्शन दिए, उन्होंने रस्सी खोली मेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी रो पड़े कि या खुदा मेरी इबादत में कौन सी कमी रह गई है कि जो मुझे दर्शन नहीं हुए और इस 12 साल से उल्टा लटका हूं और ये तो अभी लटका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आवाज आई फरीद तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इस भोले भाले अयाली ने हरी घास की रस्सी बना के खाई में लटक गया। अगर मैं नहीं आता तो रस्सी टूट जाती और ये मर जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने मुझ पर नहीं लोहे के संगल पर भरोसा किया, लटका रहे सारी जिंदगी, ये टूटने वाला नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो भोला भाला अयाली एक दिन में प्रभु को पा गया। क्यों? भोला भाव गोविंद मिला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं कि गुरु को मिलना है, भोला भाव बना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे बनेगा?
जब भीतर सच प्रवेश कर जाएगा, रोज नाम जपेंगे, रोज सत्संगत करेंगे, रोज अमृत ले उठेंगे, सच अंदर जाता जाएगा। एक दिन वो आ जाएगा कि जो हम बाहर से बोल रहे हैं वही भीतर होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अंदर कपटी है तो लोगों को बताएंगे हम कपटी हैं, मेरे भीतर पाप है, बताएंगे लोगों को, छिपाएंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर अंदर साफ है तो कहेंगे साफ है, जो भीतर है वो बाहर हो जाएगा। जो हम कहेंगे जो भीतर होगा दिखेगा चेहरे पर कि जो अंदर है वही बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्चियां, जो भीतर से सच्चा है, दिल से मोहब्बत करता है, से ही सच्चियां, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चियां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी कहते हैं भोला क्या होता है? भोला मूर्ख नहीं होता, बेवकूफ नहीं होता, भोला पागल नहीं होता, भोला अत का सियाना होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी में भोला किसे कहा है? श्रवण कीजिए। गुर सिक्खी गुर सिख सुन, अंदर सियाना बाहर भोला। गुर सिक्खी गुर सिख सुन, अंदर सियाना बाहर भोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं गुरसिक्खी की ये क्लास है, एक जैसे नर्सरी से लेके एमए तक समझो क्लास होती है, गुरसिक्खी की एक ये क्लास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भोले होते हैं अंदर से अत के सियाने होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मतलब उन्हें पता होता है कि ये आदमी मुझे मूर्ख बना रहा है, पर खुशी से मूर्ख बनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भोलेपन की वडियाई होती है। सब जानते हैं, सब समझते हैं, पर मुस्कुराते हैं अंदर ही अंदर। जो मूर्ख समझ रहा है, मूर्ख तो वो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अपने आप को लुटवा कर खुश होते हैं, लूट कर नहीं। ज्ञानी संत सिंह जी मुस्किन जी ये बात कहा करते थे कि लुटवाने में जो मजा है वो लूटने में कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको पता हो सामने वाला आपको मूर्ख समझ रहा है और आप मूर्ख बनो, आनंद तो उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुर सिक्खी गुर सिख सुन, अंदर सियाना बाहर बोला। बाहर से बोला है, अंदर से उसे सब पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे शब्द सुरत सावधान होए, बिन गुर शब्द न सुनई बोला। बोला बिन गुर शब्द न सुनई बोला। से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द से उसकी सूरत सावधान होकर जुड़ी रहती है। बिन गुर शब्द न सुनई बोला, बहरा बन जाता है। गुरु की बात करो तो सुनेगा, दूसरी कोई बात करो तो कहेगा मुझे पता नहीं चला आपने क्या बोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मचला हो जाएगा भाव। अगर गुरु को कोई बात है तो वहां सावधान हो जाएगी उसकी सूरत कि नाम की कोई बात चल रही है। और अगर दुनियावी बातें चल रही है वहां पर ऐसे रहेगा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, दुनिया को लगेगा ये भोला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे दुनिया की कोई जानकारी ही नहीं है। कोई पॉलिटिकल बात करेगा, कोई क्रिकेट की बात करेगा, किसी प्रकार की बात करेगा, ये कहेगा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब पता ही नहीं है तो लोग बात क्यों करेंगे उससे? बिन गुरु शब्द न सुनई बोला। बहरा है नहीं, पर बहरा अपने आप को बताता है, सुनता है केवल गुरु की उस्तत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे सतगुर दर्शन देखना, साध संगत बिन अन्ना बोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखों से अगर देखना है तो सतगुरु के दर्शन, सत्संगत के दर्शन, बाकी इसकी आंखें नीचे ही रहती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पराया रूप नहीं देखती, पराया तन पराया धन नहीं देखती, इसकी आंखें झुकी रहती हैं। देखेंगे तो गुरु के दर्शन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोला है। असल में आज के जमाने में कोई रिश्वत ना खाता हो, बिल्कुल लोग उसे कहते हैं ना पागल ही तो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूर्ख है ये तो।
क्योंकि भक्ता की चाल निराली, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भगत होते हैं उनका जोड़ नहीं बनता दुनिया से, उनकी चाल निराली होती है। चाला निराली भक्ता केरी बिखम मार्ग चलना। भक्तों की चाल निराली क्यों? वो मुश्किल मार्ग चुनते हैं, हम आसान मार्ग चुनते हैं। हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, हर समय हर चीज में दो रास्ते होते हैं, एक आसान एक मुश्किल। हम हमेशा आसान चुनते हैं, वो मुश्किल चुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मुश्किल रास्ता लेके जाता है गुरु नानक की तरफ, आसान रास्ता लेकर जाता है गुरु नानक से दूर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आसान क्या है? रिश्वत ले लो, रिश्वत दे दो। मुश्किल क्या है? रिश्वत नहीं देनी, रिश्वत नहीं लेनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहेगुरु गुरु शब्द ले परम प्याला चुप चुप बोला। भीतर वाहेगुरु सिमरन चलता है उसके, चुप रहता है। कोई बुलाता है तो बोलता नहीं, चुप रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी हो आंखें झुका के चलता हो, बात किसी से करता ना हो, किसी दुनियावी बात ना करता हो, अपने में रहता। लोग तो कहते हैं ना बड़ा भोला है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे दुनिया का कुछ नहीं पता। अरे ना पता हो दुनिया से क्या लेना, इसे गुरु का पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पालेगा भोला भाव गोविंद मिलावे। हम इतने तेज हमारा दिमाग हो नहीं सकता कि गुरु के इशारा भी समझ लें। इतनी बुद्धिमान इतना ज्ञान हमारे में है नहीं। तो एक ही तरीका बचता है, भोले बन जाए। भोले बनने का एक ही तरीका है, ये सब चीजें अंदर लुटवा लो अपने आप को, पर लूटो मत किसी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गलती से भी किसी का नुकसान मत करो। अपना नुकसान हो जाए तो हो जाए, वो गुरु से दूरी नहीं बढ़ने देगा, गुरु से नजदीकी बढ़ा देगा। पैरी पै पै खाक होए चरण तोए चरणोदक चोला। वो संगत के चरण धूड़ बनकर रहता है, विनम्रता में रहता है। पैरी पै पा खाक होए चरण तोए चरणोदक चोला। संगत के चरण धो धो कर पीता है, भाव उनकी सेवा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरण कवल चित पवर कर पवजल अंदर रहे निरोला। जीवन मुकुट सच्चावा चोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गोविंद मिलावे गोविंद मिलावे गोविंद मिलावे गोविंद मिलावे गोविंद मिलावे, गोविंद मिलावे, गोविंद मिलावे, गोविंद मिलावे। भोला पाओ गोविंद मिलावे। आइए एक बार शब्द को भी थोड़ा सा समझ लें, शॉर्ट में ब्रीफली थोड़ा समझ लेते हैं। ब्राह्मण पूजा देवते धन्ना गौ चरावणावे। असल में ये घटना सबने सुन रखी, पर इतनी प्यारी है ना, बार बार सुनने सुनाने को दिल करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना आनंद मिलता है ना इसे गाने में पढ़ने में। कि पंडित जी पूजा कर रहे हैं पत्थर की मूर्ति की, धन्ना गाय चरा रहा है, धूप में तप रहा है। देखते हैं पंडित जी आराम से बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां से गुजरता है, वो आराम से पंडित जी छांव में बैठे हैं, मंदिर में भोजन खा रहे हैं, और मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन्ना कहता है आप ये क्या करते हो? कहता है मैं ठाकुर को भोग लगाता हूँ, फिर खुद खा लेता हूँ। पहले ठाकुर खाते हैं, फिर मैं खाता हूँ। आनंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहता है ठाकुर की सेवा करने से क्या होता है? तो पंडित जी कहते हैं जो मांगो मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कहो वो ठाकुर करते हैं। कह रहे हैं अच्छा मुझे भी एक ठाकुर दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं भी इसे भोजन खिलाऊंगा और अपने सारे काम कराऊंगा, मुझसे नहीं हल चलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी ने बहुत टाला, भाई तू ये तेरा काम नहीं, तू अपना हल चला। धन्ना पीछे पड़ गया कि तुम्हारा क्या जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वहां पे मूर्ति भी नहीं थी उनके पास, तो उसने क्या किया, पंडित जी ने जान छुड़ाने के लिए एक पत्थर लिया लंबा सा, कपड़े में लिपट के कहने लगे ये ठाकुर है, जा ले जा, इसकी सेवा कर, इसे भोजन खिला, जो चाहिए करा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन्ना वो पत्थर ले आया,
उसका स्नान कराया। ये पूरी पंक्तियां वही लिखी हुई है। पत्थर एक लपेट करे दे तन्या नो गैल छुड़ावे, अपनी गला छुड़ाया उसने। ठाकुर नो नवाल के छाए रोटी ले भोग चढ़ावे। अभी धन्य ने स्नान कराया, भोजन तैयार किया, तो ठाकुर के आगे बैठ गया कि खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाथ जोड़ मिन्नत करे पैरी पै पै बहुत मनावे। हाथ जोड़ा मिन्नतें कर रहे, पाँव पड़ रहे, खा ले, मुझ में क्या कमी है। पंडित जी के हाथ से खाता है, मेरे में क्या कमी है, खा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोला भाव, भोलेपन से कह रहे हैं। पंडित जी तो आगे रख के उठा के खा लेते जैसे हम करते हैं, तो धन्य को ये लगा कि सच में खाते हैं ठाकुर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने बाबा कुंदन सिंह जी से सवाल किया था नानकसर में कि भोग लेकर जाते हो थाली अंदर और वापस लेकर आते हो खुद ही खा लेते हो, क्या गुरु नानक पातशाह भोग लगाते हैं? बाबा कुंदन सिंह जी कहने लगे, तूने बहुत बड़ी किंतु परंतु कर दी है। ये सौदा इतना आसान नहीं है कि मैं तुझे दिखाऊं, पर एक कर लेती है सामने, एक परतक, सर की बाजी लगा साथ में। सर की बाजी कहने लगे, थाल तोल कर अंदर जाएगा, तोल कर बाहर आएगा, तू देख लेना परतक। अगर वजन कम ना हुआ तो मेरा सर उतार देना, अगर कम हुआ तो तेरा अपना सर तेरा उतारना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये है प्रेम और सिदक वालों की बात, कितना विश्वास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर ये क्या, फिर पखंड होता है? रोज कड़ा प्रसाद इतना प्रेम से बनाकर लेके आते, आगे रखती है, गुरु को सारी संगत अरदास करती, पातशाह भोग लगाओ और शीत प्रसाद साथ संगत को बख्शो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाथ जोड़ मिन्नत करे पैरी पै पै बहुत मनावे। हो भी मोहना जुठाल सा तूर उठा मैं के न सुखावे। धन्ना कहते हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, खा ले ठाकुर। नहीं खा रहा, चल मैं भी नहीं खाता, मैं भी भूखा बैठा रहता हूँ। हाँ भी मुंह ना जूठाल सा, मैं भी अपना मुंह जूठा नहीं करूंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू रूठा मैं के ना सुखावे, तू मुझसे रूठा हुआ है, मुझे भोजन कैसे अच्छा लगेगा। ये उठा ही नहीं, सुबह से शाम हो गई, ठाकुर को आना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रगट हुए, भोजन खाया, गोसाई परतख होए। अब कई लोग कहते हैं कि परतख दर्शन नहीं होते, ये क्या है फिर वाणी में? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी की वाणी क्या कह रही है? गोसाई परतख होए, रोटी खाए छाए मुख लावे, भोला भाव गोविंद मिलावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आके भोजन खाया और फिर धन्य के सारे काम भी किए। ये घटना सबको आगे की पता है। पंडित जी देख रहे, बैल अपने आप चल रहे, हल ये इधर आराम से बैठा है, सारे काम इसके हो रहे हैं। कहते कैसे हो रहे हैं? ये कहने लगे आपने ठाकुर दिया था, वही सब काम कर रहे हैं, उनको मैंने भोजन खिलाया। पंडित जी रो पड़े, इतने साल हो गए मुझे भक्ति करते हुए, ठाकुर को स्नान करा के भोजन कराते हुए, मुझे तो मिले नहीं, तुझे कैसे मिल गए? समझ गए ये भोलापन में ले गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन्य से कहते ठाकुर से कहना मुझे भी दर्शन दे दे। ठाकुर कहने लगे नहीं, इसकी वो आंख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी वो कमाई नहीं है, इसे अपने विद्या का अहंकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में ठाकुर ने कहा, ये बहुत जगह पर ये पॉइंट आया है, जब पंडित जी बहुत रोए, ठाकुर ने कहा इससे कह कि तेरे पैर पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने भक्तों की बढ़ाई करवाता है ना। पंडित जी से कहा, धन्य मैं नहीं चाहता, पर ठाकुर कह रहे कि तू मेरे पाँव पड़कर दर्शन करनी है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी ने सर रख दिया धन्य के चरणों में, ठाकुर के दर्शन हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जहाँ विनम्रता है वहाँ गुरु नानक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि एक आम आदमी के आगे एक पंडित जी सर झुका रहे हैं, ज्ञान का अहंकार छोड़ा, ठाकुर के दर्शन हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा ही भगत नामदेव जी के साथ हुआ था ना, भगत त्रिलोचन जी साथ में जाते थे, ये घटना सबने सुन रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये दो पंक्तियां पढ़े सारे। भोला गोविंद मिलावे, भोला गोविंद मिलावे, भोला
घटना ना महापुरुष सुनाया करते संत ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत प्यारी घटना है, बड़ा आनंद आता है सुनकर। एक लड़का बड़ा पेटू था, बहुत खाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बहुत सारे भाई बहन थे, एक छोटा सा परिवार था गरीब, पर वो बहुत खाता था, सबका खाना वही खा जाता था। माता पिता ने तंग आके घर से निकाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई तो सबका भोजन खा लेता है, बाकी सारे बच्चे भूखे रह जाते, तू निकल यहाँ से। तंग आके उसे घर से निकाल दिया। घर से निकल के सोचता कि मुझे भोजन कहाँ मिलेगा, ये तो मैं भूखा रह ही नहीं सकता। तो एक आश्रम देखा वहां पे बहुत सारे साधु महापुरुष बैठे, उनमें कई मोटे मोटे भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनके भी पेट निकले हुए, मेरा भी पेट निकला हुआ है, लगता है यहाँ भोजन अच्छा मिलता है। आश्रम में चला गया कि मुझे यहाँ रहना है, तो उन्होंने भेज दिया जो वहाँ पे मेन साधु थे, जो मेन महापुरुष थे वहाँ के, कहने के मुझे यहाँ रहना है, मुझे भी दीक्षा दे दो, मैं यहाँ पे आश्रम में रहूंगा। वो कहने लगे ठीक है, हमको तो चाहिए, हमारे पास सेवादार आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रख दिया वहाँ पे। तो इसने बोला भोजन का क्या प्रबंध है? कहने लगे पंगत लगती है सुबह शाम, खा लेना। कहने जितना चाहे खा लो। कहने हाँ। सेवादार पूछते रहेंगे और जितना चाहे खा ले। ये तो बहुत खुश हो गया। कहने लगे जितनी बार चाहे खा सकता है, ये 5-5, 6-6 बार जितना चाहे खाए, आनंद में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन आ गया एकादशी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आश्रम में कुछ नहीं पकना, इसे पता नहीं था। तो रसोई में चक्कर मारे बार बार, कुछ बन ही रहा, कोई कुछ बना ही नहीं रहा। ये चला गया गुरुदेव के पास। गुरुदेव आपने कहा था कि कितना भी खाना, ये तो कुछ बना ही नहीं है। कहने लगे आज एकादशी है, कल बनेगा। वो कहने लगा द्वादशी तक तो मैं मर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोजन मेरी कमजोरी है, भोजन ना मिला मैं मर जाऊंगा, कुछ करो। गुरुदेव ने देखा ये खाने के बिना नहीं रह सकेगा। कहने लगे देखो आश्रम में तो बनेगा नहीं, थोड़ा आटा थोड़ा सामान ले जाओ, एक तो जंगलों में जाके बकरियां ले जाओ, आश्रम के चरा लाओ, वहीं पे बना के तुम खा लेना अपना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ के मर्यादा याद रखना, आश्रम की मर्यादा है, पहले भगवान को भोग लगता है, फिर हम सब खाते हैं। कहने लगा अच्छा भगवान को भोग लगता है? यानी हाँ। कहने लगा मतलब भगवान को भी इसमें से बांट के देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ले गया, थोड़ा सा आटा थोड़ा सा सामान दिया था। उदास है कि भगवान खाएंगे, आधा देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाना तैयार किया और उसे एक भजन सिखाया था गाने के लिए। ये गाने के लिए कहा था, आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। ये गाने लग गया, इसके गाते ही राम जी आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये डरा हुआ था कि राम जी आके आधा भोजन खा लेंगे, और राम जी आ गए, और साथ में थे सीता जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये झगड़ पड़ा, मुझे कहा था एक भगवान आएगा, दो आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये दो आ गए, खाना दो का है, आप दो आ गए, मैं क्या करूं, मेरे लिए तो बचेगा ही नहीं। फिर कहने के ठीक है भगवान गुरु जी नाराज होंगे, जितना खाना खा थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना। राम जी सीता जी खा रहे हैं, थोड़ा सा छोड़ दिया, थोड़ा सा इसने खाया, बड़ा उदास मन से वापस आया। एकादशी का दिन फिर से आया, एक गुरु जी के पास गया, कहने लगा थोड़ा राशन ज्यादा देना। वो दो भगवान आ जाते हैं एक के बदले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने कहा था भगवान जी को खिलाने, मैंने एक की तैयारी की थी, दो आ गए। गुरु जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे ऐसे भूख ज्यादा लगती है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कहने लगे थोड़ा आटा और थोड़ा सामान ज्यादा दे दो इसको। ये लेके गया बकरियां चराने, भोजन तैयार करके कहा आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। 3 आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहने लगा ये कौन है? अब कहने लगे मेरा भाई लक्ष्मण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा 3 का तैयार किया था, फिर आप एक एक्स्ट्रा ले आए, अब फिर मेरे लिए थोड़ा बचेगा, थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ा मेरे लिए रख देना। राम जी लक्ष्मण जी सीता जी मुस्कुरा के खा रहे हैं, थोड़ा सा इसके लिए छोड़ा, इसने खाया वापिस आ गया। फिर एकादशी आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बार कहता है मुझे 4 लोगों का दो। गुरु जी कहते ले जा। ये 4 लोगों का ले गया। इस बार जब इसने कहा आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी, तो भरत को भी ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहता है अगली बार के लिए पहले बता देना कितने लोग आने वाले हैं। मैं उतना सामान लेके आऊंगा, जितना लाता हूँ आप एक्स्ट्रा ले आते हो। राम जी कहते ठीक है अगली बार ना हमारी साधु मंडली, हमारे सेवादार बहुत सारे साथ में आएंगे, तू ज्यादा भोजन बना लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब तेरे हाथ का भोजन खाना चाहते हैं, मैंने जिसे जिसे बताया है वो खाना चाहते हैं, वो भी आएंगे। कहने लगा अच्छा।
इतने लोगों का बनाना पड़ेगा। इसने गुरुजी से जाके कहा भाई इस बार राम जी के साथ बहुत लोग आने वाले हैं। गुरुजी को शक हुआ, कहने लगे ये जरूर ये राशन लेकर बेच कर आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना तो ये खा नहीं सकता जितना मांग रहे, गोनी भर भर के, ये तो कोई नहीं खा सकता। तो गुरुजी ने कहा ठीक है ले जा, और छिपके से पीछे चले गए देखने करता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जाकर बैठा बकरियां चरा रहा है और इसने गाना शुरू किया, आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। राम जी, सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, जितने भी साथ में थे, सारी साधु मंडली सब प्रकट हो गई कि खिला खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के मैं जानता था बहुत लोग लाओगे, इतना मैं नहीं बना सकता, मुझसे नहीं बनता इतने लोगों का। अब आप आयो, आप ही बनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं अपना बैठा हूँ, 2 का बनाऊं 4 का बनाऊं, इतने लोगों का मैं नहीं बना सकता। राम जी ने सीता जी की तरफ देखा, भाई अब तू ही बना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मण जी, भरत जी सब्जियां काट रहे, राम जी लकड़ी लेके आ रहे, सीता जी भोजन तैयार कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके गुरु जी झाड़ियों के पीछे छिपकर सब देख रहे, सब्जियां कट रही हैं, सब्जियां बन रही हैं, लकड़ियां आ रही हैं, दिख कोई नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो रहे हैं कि ये क्या है, सब काम हो रहे हैं पर दिख कोई नहीं रहा, कौन कर रहा है। अदृश्य रूप से सारे काम हो रहे हैं। गुरु जी झाड़ियों से बाहर आ गए, कहने के ये क्या हो रहा है। कहने के मैंने आपसे कहा था ना कितने लोग आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप ही देख लो, मैं जितना राशन लेके आता हूँ उससे ज्यादा लोग राम जी ले आते हैं। आपने कहा था भगवान आएंगे, भगवान नहीं, भगवान के साथ बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये बना रहे, सीता जी माता जी रोटी पका रही है, राम जी लकड़ियां ला रहे हैं, ये सब काट रहे हैं, बाकी सब साधु भी सेवा कर रहे हैं। वो कहते कहाँ है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये बेटू कहता है राम जी को, इसे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। कहने लगा तुझे क्या लगता है। राम जी कहने लगे हम तेरी रोटी खाने आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तेरे भाव से आते हैं, तू देना नहीं चाहता, तुझसे खा के जो आनंद आता है वो हम बता नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये इनकी वो अवस्था नहीं है, इसे बहुत ज्ञान है, तेरे गुरु को बहुत ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है ये, और हम ज्ञान से नहीं मिलते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले कथा सुनाकर कहा करते थे कि भोला भाव गोविंद मिलावे। प्रभु को पाना है, एक तो भोले वो होते हैं जो जन्म से भोले होते हैं, पिछले संस्कार, गुरु की कृपा, क्योंकि कमाई समझो इस बार ये अवस्था किसी को मिल गई, दिलो मोहब्बत जिनसे ही सच्चा, जब अगला जन्म होगा तो भोला ही पैदा होगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस इसी अवस्था को पाने के लिए बैठे सत्संगत में, पाछा तरस कर हमें भी निश्चल बना दे, कोई छल ना, फरेब कोई ना रहे, जो भीतर है वो बाहर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे भा जाए, सारी कहानी तो उसे भाने की है कि उसे अच्छे लग जाए, और उसे अच्छा लगता है भोला भाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान लेकर क्या करेंगे, ज्ञान से वो नहीं मिलता, ज्ञान से दूरी बढ़ती है, क्योंकि ज्ञान से अहंकार आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने इतनी किताबें पढ़ी है, मुझे इतने लोग सुनते हैं, दूरी बढ़ती है। बाबा नानक सिंह जी कहते थे ज्ञानियों से गुरु 1000 कोस दूर रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए ज्ञानी नहीं बनना, पाछा तरस कर, तू बुला रहा है तो बोल रहे हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे तरस आ जाए बस, भोला भाव गोविंद मिलावे। आओ गोविंद मिला, 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 गोविंद मिला।
त्रिलोचन जी रो पड़े ना कि नामदेव जी से ठाकुर बातें कर रहे हैं, सामने खड़े हैं पर भगत त्रिलोचन जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत त्रिलोचन जी बहुत अमीर थे, धनवान थे। कहने लगे ठाकुर से पूछो क्या भेंटा दूं जो आपके दर्शन हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो यहाँ पर जो बातचीत हुई ठाकुर और नामदेव जी की वो अंकित है, श्रवण कीजिए। हाथ नावे पेट सो तुस त्रिलोचन मैं मुँह लावे। मैं किसी बेटा से बस में नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम गुरु को क्या दे देंगे, सब कुछ दिया वो तो गुरु का है हमको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई सोचे मैं 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ चढ़ा दूं गुरु मिल जाएगा, गुरु ने तो दिए ही तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो तू चढ़ा के अपने सेवा सफल कर रहा है, किसी तरह से अपने लिए बीज बो रहा है। ये तो उसे जरूरत है क्या पैसे की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब हम दसवंध निकालते हैं तो गुरु को चाहिए नहीं, हमारा 90% सफल होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे घर से बीमारियां निकलती हैं, हमारे पैसे पुलिस चौकी में कोर्ट में नहीं लगते, डॉक्टरों के पास नहीं लगते जो प्रॉपर दसवंध निकालते हैं। गुरु को पैसे नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही बात ठाकुर जी समझा रहे हैं त्रिलोचन जी को, नामदेव जी को। और आगे क्या कहते हैं, हाँ अधीन हाँ भगत दे पहुंच नहंगा भक्ति दावे। हर से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं अधीन हूँ भक्तों के, मेरे भक्तों का मैं गुलाम हूँ, ठाकुर कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों भगत होते हैं भोले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लुटवा लेंगे, लूटेंगे नहीं किसी को, छलेंगे नहीं किसी को। भगत पहुंचना हंगा भक्ति दावे, ये मेन पॉइंट है कि कोई भक्ति का दावा करता हो कि मैं अमृत वेले उठता हूँ, मैं इतने पाठ करता हूँ, इतना जाप करता हूँ, कोई दावा करे उसे कभी नहीं मिलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन दावे से दूर हूं मैं। पहुंचना हंगा भक्ति दावे, कोई दावा नहीं करना कि हमने इतने पाठ किए, मैंने चालिया किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किया नहीं, गुरु ने करवाया तुझसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस करके तुझसे करवाया। होए विचोला आन मिलावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी जैसा कोई, भगत नामदेव जी जैसा कोई विचोला महापुरुष मिल जाए वो मिला सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भोला पाओ गोविंद मिलावे। भोला पाओ गोविंद मिलावे। भोला पाओ गोविंद मिलावे। भोला गोविंद मिला। गोविंद मिला। गोविंद मिला। गोविंद मिला।
क्या नहीं पाता, तुम्हारे दर से खाली हाथ कोई भी नहीं जाता। भर दो झोली मेरी डुगरी वाले, गुरुजी लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी डुगरी वाले, गुरुजी लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी डुगरी वाले, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी डुगरी वाले, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अपने दरबार में आसरा दो, अपने दरबार में आसरा दो। दर पे आया हूँ बन के सवाले, अपने दरबार में आसरा दो। दर पे आया हूँ बन के सवाले। भर दो झोली मेरी मेहरा वाले, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी मेहरा वाले, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली साईं, भर दो झोली दादा, भर दो झोली मेरी डुगरी वाले, गुरुजी लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी डुगरी वाले, गुरुजी लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम दयावान हो मेरे भगवान हो, तुम दयावान हो मेरे भगवान हो। दीन दुखियों के साँचे मददगार हो, दीन दुखियों के साँचे मददगार हो। मेहरा वाले को दाता हो दिलदार, मेहरा वाले को दाता हो दिलदार हो। गम के मारे गरीबों के गमख्वार हो, गम के मारे गरीबों के गमख्वार हो। हम सभी हैं मुसीबत के मारे हुए, हम सभी हैं मुसीबत के मारे हुए। मुश्किलों में घिरे गम के मारे हुए, मुश्किलों में घिरे गम के मारे हुए। हे गुरुजी हमें रहम की भीख दो, हे गुरुजी हमें रहम की भीख दो। आए हैं दर पे झोली पसारे हुए, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी मेहरा वाले, गुरुजी लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी मेहरा वाले, गुरुजी लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी मेहरा वाले, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी मेहरा वाले, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जो हर एक फूल को सिंचता है, जो हर एक फूल को सिंचता है, तुम वैसे मेहरबान माले। जो हर एक फूल को सिंचता है, तुम वैसे मेहरबान माले। भर दो झोली साईं जी, भर दो झोली दादा, भर दो झोली मेरी डुगरी वाले, गुरुजी
महादेव यानी सत्यम शिवम सुंदरम भरत जोली मेरी मेरा वाले गुरु दिलों पर मैं न जाऊंगा खाली भरत झोली मेरी मेरा वाले गुरु दिलों पर मैं न जाऊंगा खाली भरत जोली मेरी मेरा वाले लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भरत झोली मेरी मेरा वाले लौट कर मैं न जाऊंगा खाली सारी दुनिया जिसे मान जाए सारी दुनिया जिसे मान जाए दान दे दो हमें वो सारी सारी दुनिया जिसे मान जाए दान दे दो हमें वो सारी भरत झोली साईं जी भरत झोली दादा जी भरत झोली मेरी डुगरी वाले गुरु दिलों के घर में न जाऊंगा खाली जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय नमः शिवाय शिव जी सदा नमः शिवाय गुरुजी सदा नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय
जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ॐ जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ॐ जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। कर मध्ये सुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग